Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. For the 10th standard, हम food and human health we are going to start it, in which in earlier session we have studied about the basics and what are the food and the component of the food. We have already studied about the component of the food, in which we have studied about the protein, carbohydrates, fats and vitamins, and nutrients and nutritions. Then now study about the human health. What are the factor for the human health? Human health में क्या क्या factors है वो play role करते हैं अपना. So one of the factor is the water. So now we study about the properties of the drinking water. I said drinking water. Properties of the drinking water. अब water में भी आपके बहुत टाइप्स के हैं. जैसे इंडस्ट्रियल जो वाटर होता है वो डिफरेंट, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. जो हमारा ड्रिंकिंग पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम यूज लेते हैं, इट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वाटर. सो वी नाउ टॉक अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर. प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर. इनिशियली व्हाट इज द ड्रिंकिंग वाटर? द वाटर विच यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. जो हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वाटर यूज लेते हैं, दिस कॉल्ड द ड्रिंकिंग वाटर. और दिस इज द मोस्ट सेमिनल फैक्टर फॉर द ह्यूमन हेल्थ. ये जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एवरीथिंग वी एंटर्स एज ए कोई भी हम जैसे मेडिसिन भी लेते हैं तो वो किसके थ्रू लेते हैं? वाटर और मिल्क. कुछ मेडिसिन मिल्क के साथ भी हम एंटर करते हैं और कुछ वाटर के साथ भी ले लेते हैं. सो ड्रिंकिंग वाटर इज द सेमिनल फैक्टर फॉर द ह्यूमन हेल्थ. नाउ वी स्टडी फॉर द इट्स प्रॉपर्टीज. इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो ना तो एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए. इट शुड बी हैव ए pH ऑफ नियरली 7, वेदर इट इज 6.8 और 7.4, बट नियरली 7 होना चाहिए हमारा pH. ना ये एसिडिक होना चाहिए ना ये बेसिक होना चाहिए. इट शुड बी हैव pH ऑफ 7. सेकेंडली इट शुड बी क्लियर. ये है वो क्लियर होना चाहिए. इसमें डेब्रीज और कुछ भी सॉइल्स के वगैरह पार्टिकल शुड नॉट बी देयर. सो these are the two properties in which pH is 7 और clear water होना चाहिए. Then we go for order and test. It test should be the according to parameters. जो इसका टेस्ट है वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. इट शुड नॉट बी ऑर्डर वाटर. इसमें से कोई भी जो स्मेल होता है वो स्मेल नहीं आनी चाहिए. इट शुड बी ऑफ फ्लोइंग. जो हमारा फ्लोइंग वाटर होता है, जैसे कैनाल्स में होता है, रिवर्स में होता है, तो वहां से ये ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और ट्रीटमेंट प्लांट से फिल्टर होकर फिर हमारे टाउन में सप्लाई होता है. सो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर्टीज तो हमने अभी देख ली कि इट शुड बी हैव ए pH ऑफ 7, क्लियर होना चाहिए एंड स्मेल नहीं आनी चाहिए, कोई भी ऑर्डरलेस होना चाहिए ये वाटर. इट शुड बी क्लियर. सो ये थी हमारी ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज. ऐसे तो खूब सारी है, इसमें हम टॉन और ऐसे भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो हम मेजर करते हैं. सो दिस इज दी बेसिक प्रॉपर्टी. इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल भी प्रॉपर्टीज आती है आपकी. फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. जो इसमें बायोलॉजिकल में हमने अभी एक वर्ड देखा था, DO. व्हाट इज द DO? DO इज द डिसॉल्व ऑक्सीजन. ये जो है हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन. और हमने जो हमारा ओशंस वगैरह, सीज का, रिवर्स का जो वाटर है उसमें DO कितनी बताई थी? 4 ppm. 4 ppm मिनिमम अमाउंट ऑफ DO शुड बी प्रेजेंट इन दी वाटर फॉर दी एक्वेटिक लाइफ. फिशेस वगैरह जो भी होती है उनके लिए 4 ppm मस्ट बी देयर. और फिजिकल और केमिकल की बात करें तो फिजिकल में तो आपके टेस्ट एंड ऑर्डर आ जाते हैं और उसका टेम्परेचर भी आ जाता है. टेम्परेचर शुड बी दी ऑप्टिमम. देन केमिकल की बात करें तो उसमें pH आ जाता है. व्हाट शुड बी दी? pH. pH शुड बी दी 7. देन हम इसके बेनिफिट की बात करें कि हम जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या है हमारे बॉडी में. व्हाट आर द बेनिफिट्स इन आवर बॉडी बाय द ड्रिंकिंग वाटर? सो फर्स्ट है हमारा एक्सक्रीट पॉइजनस वेस्ट. जो हमारा पॉइजनस वेस्ट है, देखिए हमारे बॉडी में बहुत तरह के फिनोमिनन अकर होते हैं, वेदर इट इज केमिकल और बायोलॉजिकल. जो हम वाटर ड्रिंक कर रहे हैं वो इनिशियली तो हमारे स्टमक, देन इंटेस्टाइन, देन इट डिसॉल्व एंड थ्रू दी विले इट ट्रांसफॉर्म टू दी होल बॉडी, होल सेल्स एंड होल ऑर्गन. जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं बॉडी के उनमें ये सप्लाई होता है. और आप
देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो 70% है इट कंप्राइजेस ऑफ दी वाटर। हमारी बॉडी में 70% है वो वाटर है। कितना? 70%। तो इसी से आप वी कैन गेट अंडरस्टैंड दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अवर बॉडी। ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सो पहला बेनिफिट है इट एक्सक्रीट दी पॉइजनस वेस्ट। जो हमारा यूरिन है बेसिकली ये है क्या? ये वेस्ट ही तो है। ये जो हमारे अंदर में हार्मफुल प्रोडक्ट है, जो डिजोल्व प्रोडक्ट है, डिजोल्व फॉर्म में प्रोडक्ट है, उनको एक्सक्रीट करता है। जैसे एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह होता है, यूरिया वगैरह होता है, तो ये यूरिन में होता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दी ड्रिंकिंग वाटर। वाटर की हेल्प से ही ये जो पॉइजनस हमारे और डिजोल्व फॉर्म में हमारे बॉडी में है उनको एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट द पॉइजनस वेस्ट। ये हमारा हो गया फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट इज अजाइल एंड फुल ऑफ एनर्जी। बाय द वाटर ओनली वी गेट एनर्जी। देखो हम कभी कभी जब गेम्स में इंक्लूड होते हैं तब हमारी बॉडी पूरी थक जाती है, पूरी टायर्ड हो जाती है। सो इसी टायर्ड से हमारे क्या होता है, जहां पे भी पेन होता है ना, वहां वो पेन किस लिए होता है? बिकॉज ड्यू टू टायर्डनेस डेवलप द एसिड। उसमें एक एसिड डेवलप होता है, एसिड अगर होता है तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे उस बॉडी पार्ट में पेन्स होता है और डीओ की डेफिशिएंसी हो जाने के कारण भी पेन होता है। सो जो हमारा वाटर है वो हमें फुल ऑफ एनर्जी देता है और अजाइल रखता है, मतलब फुर्तीला रखता है। टायर्डनेस है वो डेफिशिएंट करता है, टायर्डनेस नहीं होती है हमारे बॉडी में बिकॉज ऑफ दी वाटर। सो सेकंड पॉइंट था हमारा अजाइल एंड फुल ऑफ एनर्जी। इट हेल्प्स बॉडी टू मेंटेन दी एनर्जी लेवल ऑफ दी बॉडी बिकॉज ऑफ दी वाटर। देन थर्ड है हमारा टेम्परेचर। इट मेंटेन्स दी टेम्परेचर ऑफ दी बॉडी। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो हमारा कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस है वो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का। सो इन दी जो हमारा हॉट क्लाइमेट है, जो समर सीजन है एंड विंटर सीजन में, वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट हु मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वाटर ही है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है। जैसे हमारे समर सीजन है उसमें देखो स्वेटिंग वगैरह खूब होती है, तो वो स्वेटिंग हो जाने के कारण भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। सो थर्ड पॉइंट इज दी टेम्परेचर। इट मेंटेन्स दी टेम्परेचर ऑफ दी बॉडी। एंड फोर्थ है वे लंग्स एंड किडनी। जो हमारे ये ऑर्गन है बॉडी के उनको क्लीन रखता है, उनको हेल्दी रखता है। सो फोर्थ पॉइंट इज दी इट मेंटेन दी ऑप्टिमम लेवल ऑफ दी किडनीज एंड लंग्स। प्रॉपर फंक्शनिंग जो है इनकी उनको मेंटेन रखता है। फिर इसके हम हार्मफुल इफेक्ट पढ़ते हैं। व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट फॉर ड्रिंकिंग दी वाटर? इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है अगर वाटर की डेफिशिएंसी आ जाती है हमारे बॉडी में? सो व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट? देखिए सबसे पहले तो आता है डिजीज। जो भी हमारे जैसे ये हमने अभी फोर्थ पॉइंट में पढ़ा, लंग्स एंड किडनीज प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। तो अगर वाटर की डेफिशिएंसी होगी सो दे कैन नॉट डू देयर ऑप्टिमम वर्क। ये हमेशा फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। सो वी गेट ए डिजीज। डिजीज में क्या? डैमेज ऑफ दी लंग्स और किडनी। किडनी क्या हेल्प करती है हमारे बॉडी में? वाटर गेट फिल्टर, वाटर एंड ब्लड गेट फिल्टर थ्रू दी किडनी। सो अगर वाटर की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो इट कैन नॉट बी इट्स परफॉर्म ए फंक्शन। इसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा और डिजीज अगर होगी इन विच इट फेल्स। देन सेकंड है इल इफेक्ट्स। जो भी हमारी फैट्स वगैरह होती है वो कलेक्ट होती जाएगी, अनवांटेड प्रोडक्ट है वो कलेक्ट होते जाएंगे। वाटर की डेफिशिएंसी के कारण ये बॉडी में कलेक्ट होते जाएंगे और ये हमारे बॉडी को डैमेज करेंगे, इल इफेक्ट होगा। देन थर्ड वी हैव ए पॉइजनस इन बॉडी। जो पॉइजन है हमारा बॉडी में वो भी कलेक्ट होता जाएगा। जो यूरिन के साथ हमारा एक्सक्रीट हो रहा था वो अब एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा और ये बॉडी में ही हमारे कलेक्ट होता जाएगा और फर्दर ये डैमेज करेगा हमारे बॉडी का। सो इट्स ऑल अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी ड्रिंकिंग वाटर। यही थी हमारी प्रॉपर्टीज ड्रिंकिंग वाटर की, ठीक है, जिसमें हमने बेनिफिट देखे और फिर हार्मफुल इफेक्ट भी देखे। इसमें हमने देखा फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है ड्रिंकिंग वाटर की। सो इट्स ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ दी ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट वी हैव ओबेसिटी। व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी क्या है? इट इज दी maximum level of fat, maximum level of fat stored in our body, stored in body। जो हमारे बॉडी में मैक्सिमम लेवल ऑफ फैट है स्टोर्ड हो जाती है, विच कॉल्ड इज ए ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम लेवल ऑफ फैट स्टोर्ड इन अवर बॉडी। सो इन दिस वी हैव ए BMI। व्हाट इज BMI? इट इज दी बॉडी मास इंडेक्स।
body mass index. Now what is body mass index? It is the mass of body to the length of body. It is the mass of body to the length of body. Obesity is the fat stored in the body at its maximum level and in which we have measured by the BM1. अब body mass index is the mass of body to the length of the body. किसकी length? जो बॉडी की हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग उसका बॉडी मास क्या है वो मेजर करता है बॉडी मास इंडेक्स. सो बॉडी मास इंडेक्स अगर देखो 25 kg पर मीटर स्क्वायर तक है, इससे ग्रेटर नहीं, इससे लेस देन है. ये अप टू जो हमारा बॉडी मास है वो अप टू 25 kg पर मीटर स्क्वायर है, तब तो ये नॉर्मल लेवल पे है. अगर ये ग्रेटर देन है 30 kg पर मीटर स्क्वायर, देन इज द कॉल्ड एज ओबेसिटी. तो यहाँ पे ये ओबेसिटी हो जाती है अगर ये 30 kg पर मीटर स्क्वायर से एक्सीड है. ये इसके पैरामीटर्स है बॉडी मास के. बॉडी मास अगर एक पैरामीटर है जो कैलकुलेट करता है ओबेसिटी को. कैसे कैलकुलेट करता है? इट इज द मास ऑफ बॉडी टू द लेंथ ऑफ द बॉडी. जो हमारा बॉडी मास है वो लेंथ के अकॉर्डिंग कितना है उससे ही ये मेजर करते हैं. देखिए यहाँ पे क्या है, केजी पर मीटर स्क्वायर. यूनिट क्या है ये हमारी केजी पर मीटर स्क्वायर. सो मीटर स्क्वायर इज द एरिया एंड केजी इज द मास. So length of body and mass of body, two phenomenon in which we measure the body mass index, and up to 25 kg per meter square it is in normal, and if it exceeds the 30 kg per meter square then it's the high level which we define by the obesity. So it's all about the obesity. और obesity के कारण ही हमारे जो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट है उनके बारे में बताया. डिजीजेस क्या कर होती है, ये हार्ट डिजीज का कॉज भी है. कॉजेज ऑफ दी ओबेसिटी, दीज आर दी कॉजेज. ओबेसिटी के कॉजेज है. ओबेसिटी की वजह से क्या क्या हो सकता है वो है ये हार्ट डिजीजेज, शुगर, स्लीपिंग डिसऑर्डर और ब्रीथिंग प्रॉब्लम. जो हमारे सांस लेने की प्रॉब्लम होती है वो भी ओबेसिटी के कारण होती है. स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, शुगर भी इसी की वजह से, हार्ट डिजीज, इनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है हमारे बॉडी में. अब देखिए यही है ओबेसिटी है. जैसे हमारे बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो वो सब किसके कारण है? वाटर इज द वन ऑफ द फैक्टर हु अफेक्ट द ओबेसिटी एंड ब्लड प्रेशर. नाउ वी टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर, हाउ वी मेजर एंड व्हाट इज द ब्लड प्रेशर. Now we have blood pressure. What is the blood pressure? Blood pressure is the pressure exerted on the wall of the vessels. जो हमारे blood vessels होते हैं उनके walls पे जो blood pressure देता है. जैसे ये हमारे blood vessel है, इसमें जब blood circulate होता है तो इसके जो walls है उस पे जो हमारा pressure लगता है which is called pressure by the blood is called the blood pressure. जैसे हमारा देखो एक centrifugal pump है. What we have सेंट्रीफ्यूगल पंप. सेंट्रीफ्यूगल पंप देखिए हमारे जो घरों में पंप लगा होता है जिससे हम वाटर को किसमें फ्लो करवाते हैं, पाइप के थ्रू फ्लो करवाते हैं किसी टैंक को फिल करने के लिए. तो देखो जब पंप स्टार्ट करते हैं हम तो वाटर जिस पंप में एंटर करता है तो उसके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होता है. इट वाटर एक्सर्ट दी प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ दी पाइप. सिमिलरली जब ब्लड है वो हमारा सर्कुलेट होता है बॉडी में तब जो उसके वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनकी वॉल पे ये प्रेशर एक्सर्ट करता है. सो इट्स ऑल अबाउट दी ब्लड प्रेशर. सो इसका अगर ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर. व्हाट डिवाइस कॉल्ड? स्फिग्मोमैनोमीटर. देखो इसमें स्फिग्मो और मैनोमीटर, फिग्मो और मैनोमीटर. मैनोमीटर इज दी डिवाइस यूज फॉर मेजर दी प्रेशर. प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि आके फ्लूइड में मेजर करते हैं. और ब्लड क्या है? ब्लड भी तो एक फ्लूइड ही है. ब्लड इज ऑल्सो ए फ्लूइड. सो फिग्मो मैनोमीटर इज दी डिवाइस इन विच वी यूज टू मेजर दी ब्लड प्रेशर. नाउ जो हमारी आर्टरीज होती है, व्हाट आर दी आर्टरीज? Arteries are the pipes structure which used to circulate the blood from the heart to the or lungs to the whole
बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसमें ब्लड को सर्कुलेट करती है। फिर देखिए हमारे दो आती है, एक आती है लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। इसमें देखिए आपके एक तो होता है सिस्टोलिक, वन ऑफ द यूनिट हैव ए सिस्टोलिक एंड अनदर हैव ए डायस्टोलिक। सो व्हाट इज द सिस्टोलिक एंड व्हाट इज द डायस्टोलिक? देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे लंग्स होते हैं उनके ये दो फिनोमिनन है। सिस्टोलिक में क्या होता है, इट ये श्रिंक होता है, इट गेट श्रिंक, एंड डायस्टोलिक इज द रिलैक्सेशन ऑफ द लंग्स। जो सिस्टोलिक होता है इसमें हमारे लंग्स है वो श्रिंक कर जाते हैं, और डायस्टोलिक में इट रिलैक्सेशन होता है लंग्स का। देखिए आपको बलून आपने देखा होगा, जब हम बलून को फुलाते हैं तब वो रिलैक्सेशन में आता है, जब उसमें से एयर वापस रिलीज होती है तो वो श्रिंक होता है। सो सिमिलरली हमारे लंग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम इनहेल करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, एयर अंदर होती तब वो फूलता है, जैसे बलून भी फूलता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए सिस्टोलिक एंड इट इज कॉल्ड डायस्टोलिक। श्रिंकिंग ऑफ द लंग्स इज द सिस्टोलिक एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लंग्स इज द डायस्टोलिक। और इसकी यूनिट होती है, जो हमारा श्रिंक होता है वो 80/120 का हमारे यूनिट होती है। देखिए जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो वो अगर इसकी वैल्यू 80 से कम हो तो लो ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर अगर डायस्टोलिक की वैल्यू 120 से एक्सीड कर जाए तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर, और लो ब्लड प्रेशर कब, जब सिस्टोलिक की वैल्यू 80 से लेस देन हो जाए। देखिए जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसमें होता क्या है, जो फ्लो है ब्लड का हमारे बॉडी में वो लेस होता है, वो पूरे ऑर्गन में हमारे रीच नहीं कर पाता है। सो इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन, लंग्स और किडनीज होती है वो अफेक्ट करती है, जो उसके फंक्शन है वो अफेक्ट करते हैं। सो इट इज दी लो ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो, उसका प्रेशर है वो ब्लड वेसल्स पे ज्यादा एक्सर्ट करता है। प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज द मोर। सो ये होता है क्या, इसमें एंगर एंड कंफ्यूजन वगैरह जो भी ये कंडीशंस होती है बॉडी की, वो हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज से ही होती है। सो इट्स ऑल अबाउट योर ब्लड प्रेशर। और इसका ट्रीटमेंट आपको बहुत ही प्रियर में ले लेना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी अफेक्ट दी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हमारी लंग्स, किडनीज वगैरह है उसको काफी ये अफेक्ट करता है। सो इट्स ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर, इन विच वी हैव स्टडी अबाउट द डिवाइस विच इज कॉल्ड स्फिग्मोमेनोमीटर एंड द आर्टरीज। देन वी हैव लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। इट इज ऑल अबाउट योर ब्लड प्रेशर। सो वी आर एंडिंग आवर सेशन नाउ। वी इन फर्दर सेशन वी स्टडी अबाउट द टॉक्सिक सब्सटेंस। जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो वी आर एंडिंग आवर सेशन। थैंक यू क्लास।